देखिए गाइस, अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम नंबर 6। ठीक है, ये ग्रुप्स के चैप्टर की थ्योरम नंबर 6 है। इसकी स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है हमारे पास। अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद अ बाइनरी कॉम्पोजिशन डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली इज अ ग्रुप। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। हमें एक नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, विद बाइनरी कॉम्पोजिशन डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली। मतलब जो हमें बाइनरी कॉम्पोजिशन दी हुई है वो मल्टीप्लिकेटिव दी हुई है, ठीक है ना। वो कहते हैं ग्रुप होगा। ग्रुप कब होगा? इफ एंड ओनली इफ। अब इफ एंड ओनली इफ आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये हम कन्वर्सली भी इसका प्रूव करेंगे। ठीक है, पहले ये पार्ट प्रूव करेंगे, देन ये प्रूव करेंगे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ अगर वो 3 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करे। क्या? एक तो हमें एसोसिएटिव लॉ दिया हुआ है अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी दी हुई है। ठीक है ना, ये डेफिनेशन देखिए, ई ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए ई होता है। ठीक है, तो लेफ्ट आइडेंटिटी के लिए दिया हुआ है, एक लेफ्ट इनवर्स के लिए दिया हुआ है। ठीक है, जब हमने पहले ये चीज प्रूव करेंगे, ठीक है, इसको लेट करके चलेंगे, देन हम कन्वर्सली में इसको लेट करके चलेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखिए प्रूफ में क्या किया है हमने लेट किया कि जी अगर हमारा ग्रुप है, अगर जी हमारा ग्रुप है तो ये तो ऑलरेडी फॉलो हो गए ना। अगर जी, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेटिव कॉम्पोजिशन दी हुई है, ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट भी है, ठीक है, तो उसमें प्रूफ क्या करना होता है हमारे पास? क्लोजर प्रूफ करना होता है, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रूफ करना होता है ग्रुप के लिए। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रुप दिया है तो क्लोजर तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है और ये तीनों भी दी हुई है। ठीक है ना, वो डेफिनेशन से ही फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो हमने प्रूव कर दी। अब कन्वर्सली देखिए, ठीक है, जब हमने ये लेके चले कि ये 1 2 3 ये तीनों कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, तो हमने क्या प्रूव करना है कि जी हमारा ग्रुप है। ठीक है ना, इसके लिए हमने क्या किया? लेट किया कि ए हमारा जी को बिलोंग कर रहा है। अब ए हमारा जी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, देन हमने क्या किया? बाय 3, ठीक है, जो हमारा थर्ड पॉइंट दिया हुआ था कि हमें एग्जिस्टेंस दी हुई थी, लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हम वही लेके चले, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ए इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास? लेफ्ट इनवर्स है ना, लेफ्ट इनवर्स की डेफिनेशन बन रही है ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई। ठीक है ना, तो वही थर्ड जो हमें पॉइंट दिया हुआ था हमने वही चीज लिख ली। जब वो चीज लिखी ऑल्सो बाय 3, ठीक है ना, अब देखिए ए इनवर्स तो अब जी को बिलोंग कर रहा है ना, वो तो मतलब जी का एक तरह के एलिमेंट हो ही गया, तो उसका भी इनवर्स भी तो एग्जिस्ट कर सकता है ना जी में, क्योंकि ए इनवर्स तो जी को बिलोंग कर ही रहा है। ठीक है ना, तो क्या लिया हमने? ए इनवर्स का इनवर्स बिलोंग कर रहा है जी को, सच दैट हमने जैसे देखिए जो थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास? थर्ड पॉइंट क्या था? फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा? ए इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू ई आ जाएगा। अब हमने क्या किया? हमने ले लिया कि फॉर ऑल ए इनवर्स बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी। देखिए यही चीज की है, फॉर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू जी सच दैट, जो ये वाली कंडीशन थी इसको ऐसे लिख दिया, ए इनवर्स का होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है ना, तो यही चीज बन रही है। अब हमने क्या किया? ठीक है, हमने ये चीज अब हम लेके चले हैं। ठीक है ना, ए इनवर्स, ठीक है, इसको कैसे आगे एक्सपैंड किया? इसको लिखा हमने ई इंटू ए इनवर्स। ठीक है, आइडेंटिटी है, हम लिख भी सकते हैं इसको। ठीक है, तो आइडेंटिटी लिखी हमने, मल्टीप्लाई करवाया, प्री मल्टीप्लाई करवाया ए इनवर्स के साथ। ठीक है, अब आइडेंटिटी की वैल्यू देखिए, यहाँ पे हमने निकाली थी ए इनवर्स का होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वो चीज हमने पुट की, यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इंटू ए इनवर्स आ गया। अब ब्रैकेट्स थी उनको खोल लिया, जो ए इनवर्स का होल इनवर्स है उसको अलग रख लिया, जो ब्रैकेट थी यहाँ पे लग गई हमारी ए इनवर्स ए पे। ठीक है, और जो ये इनवर्स है इसको भी ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। जब ये चीज की हमने, ठीक है, ए इनवर्स का होल इनवर्स, अब देखिए जो ए इनवर्स ए है बाय थर्ड, ठीक है, हमें डेफिनेशन में ऑलरेडी गिवन है कि वो आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, उसको आइडेंटिटी लिख दिया। ठीक है, अब आइडेंटिटी नेक्स्ट स्टेप में हमने हटा दी, तो क्या बन गया हमारे पास? ए इनवर्स का होल इनवर्स इंटू ए इनवर्स हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। दैट मीन्स क्या आ गया? जो हमारा ए इनवर्स है वो हमारा आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो क्या हो गया हमारे पास? जो राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, जो हमारा ए इनवर्स था, ठीक है, क्या होती है हमारे पास डेफिनेशन? ए इनवर्स ए, ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? राइट इनवर्स। ठीक है, ये राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट इनवर्स होता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था?
देखिए हमें क्वेश्चन में लेफ्ट इनवर्स ऑलरेडी गिवन था, ठीक है ना, लेफ्ट इनवर्स ऑलरेडी गिवन था, तो हमने क्या किया, हमने राइट इनवर्स निकाल लिया, ए इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल निकाल ली, ठीक है। तो ए इनवर्स है जो हमारा वो आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, लेफ्ट इनवर्स हमें ऑलरेडी गिवन था, ठीक है। तो इनवर्स की प्रॉपर्टी हमारे पास प्रूव हो गई ग्रुप के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारी आइडेंटिटी है वो कैसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना। आइडेंटिटी के लिए देखिए जब हम ए इनवर्स, ठीक है, दस ये क्या दिया हुआ है हमें, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ठीक है। ये इनवर्स की डेफिनेशन प्रूव हो गई। अब हमने आइडेंटिटी के लिए देखना है, वो देखिए वो कैसे कह रहे हैं कि ए ई इज इक्वल टू, ठीक है ना, जब हमने ये क्या किया, हमने ए इंटू ई लिया, ठीक है ना, ए इंटू जब ई किया, ठीक है, तो क्या किया हमने ए इंटू ए इनवर्स से, जब इनवर्स की तो डेफिनेशन हमने प्रूव कर दी ना, तो हमने ए इनवर्स ए पुट कर दिया, ठीक है ना। जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी इनवर्स गिवन था लेफ्ट इनवर्स, वो हमने आइडेंटिटी की जगह पुट कर दिया। जब वो पुट किया तो हमने ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया, ठीक है। पहले क्या था, ए ब्रैकेट ऑफ ए इनवर्स ए था, अब हमने क्या किया, ए इनवर्स पर ब्रैकेट लगा दी, ए को बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब वो ये राइट आइडेंटिटी बन रही है हमारे पास, राइट इनवर्स की डेफिनेशन बन रही है, ठीक है। तो हमने क्या आ गया हमारे पास, इसको आइडेंटिटी लिख दिया, आइडेंटिटी इंटू ए, तो हमारे पास ए आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, क्वेश्चन में हमें लेफ्ट आइडेंटिटी ऑलरेडी गिवन थी, फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू जी सच दैट ई ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। ई ए इज इक्वल टू ए तो था ही हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, ए इंटू ई, ठीक है ना, मतलब आइडेंटिटी राइट से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो वही चीज दी हुई है। अब हमने ई ए इंटू ए तो हमारे पास ऑलरेडी था, ठीक है। तो ए ई को हमने ए के इक्वल निकाल लिया, ए ई को ए के कैसे इक्वल निकाला, हमने जो लेफ्ट इनवर्स हमें ऑलरेडी गिवन था उसको यूज करके निकाला। तो ये क्या बन गई हमारे पास, आइडेंटिटी, ठीक है ना, आइडेंटिटी की डेफिनेशन बन गई, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट आइडेंटिटी है, ये राइट आइडेंटिटी है, दोनों इक्वल आ गए, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को प्रूव कर रही है, ठीक है। तो ग्रुप के लिए हमने क्या प्रूव करना होता है, ग्रुप के लिए हमने प्रूव करना होता है, ठीक है। अब पहले ही देखिए ये हमने तीनों चार चीजें प्रूव करनी होती है ग्रुप के लिए, कौन कौन सी, सबसे पहले एक तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है, एसोसिएटिविटी प्रूव करनी होती है, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, ठीक है ना। अब आइडेंटिटी इनवर्स में लेफ्ट राइट दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये यहीं पर देखिए हमने जो एसोसिएटिविटी थी, ठीक है, ये हमने प्रूव कर दी, क्लोजर तो वो ऑलरेडी क्लोज्ड होगा ना, है ना। एक हमने नॉन एम्प्टी सेट लिया है, बाइनरी कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेटिव दी हुई है, तो कोई भी दो एलिमेंट्स को ऑपरेट करवाएंगे तो उसी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्लोज्ड ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे एसोसिएटिविटी भी ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। अब हमें लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट आइडेंटिटी एंड लेफ्ट इनवर्स दिया हुआ है, हमने लेफ्ट राइट आइडेंटिटी एंड राइट इनवर्स प्रूव करना था बस, ठीक है, ग्रुप के लिए। तो हमने वही चीज लेफ्ट इनवर्स यूज करके राइट निकाल दिया, ठीक है, लेफ्ट आइडेंटिटी यूज करके हमने राइट आइडेंटिटी निकाल दी, ठीक है। तो ये पूरी हमारी होल जो आइडेंटिटी एंड इनवर्स की डेफिनेशन थी वो बन गई, ठीक है। तो जी क्या बन गया, हमारा ग्रुप बन गया, ठीक है, जी हमारा ग्रुप बन गया। अब देखिए अब सेवंथ थ्योरम भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, इसको मैंने प्रूव करके नहीं दिखाया, ठीक है, वो सेम है, ठीक है, सिमिलर एज थ्योरम 6, ठीक है, ये बिल्कुल थ्योरम 6 के सेम है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये भी, अब यहाँ पे हमें राइट आइडेंटिटी एंड राइट इनवर्स दिया हुआ है, हमने लेफ्ट की जगह प्रूव करना है, ठीक है। अब इसी में देख लीजिए, जैसे अब हमने अगर राइट इनवर्स दिया होता तो हमारे पास ए इनवर्स आता, ठीक है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ई आ जाता, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाता हमारे पास, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का होल इनवर्स आ जाता, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या ले लेते, ए इनवर्स इंटू ए ले लेते, ठीक है, उसको फिर हम आइडेंटिटी के इक्वल प्रूव कर देते, ठीक है ना। तो जब हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, ठीक है, तो अब हमें जैसे क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें क्या प्रूव करते, ई इंटू ए, वो लेके इसको हम ए के इक्वल प्रूव कर देते, ठीक है। तो वो पूरी आइडेंटिटी की डेफिनेशन बन जाती, तो वो भी ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो राइट आइडेंटिटी की बात हो रही है, राइट इनवर्स की बात हो रही है, सिर्फ हम जो थ्योरम हमने 6 की है उसमें सिर्फ नोटेशंस फर्क है, ठीक है, ऑपोजिट ली हुई है और कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो इन होल हमने अब क्या किया है कि जो हमें एक सेट दिया हुआ था पहले,
एक नॉन एम्प्टी सेट जिसमें बाइनरी कॉम्पोजिशन मल्टीप्लीकेशन थी, ठीक है, वो ग्रुप होगा। कहते हैं अगर इफ एंड ओनली वो ये 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब ये 3 प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है, तो वो ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्स इफ एंड ओनली का आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब इफ एंड ओनली इफ आए तो आपने दोनों पार्ट प्रूफ करने होते हैं। पहले एक को लेट करके चलेंगे, दूसरा प्रूफ कर देंगे, दूसरे को लेट करके चलेंगे, ये पहले वाला प्रूफ कर देंगे। ठीक है,